हेलो इन्वेस्टर, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। आज अपन देखेंगे कि स्टॉक कितने समय तक होल्ड करना चाहिए, कैसे डिसाइड करना है। ये कंफ्यूजन सबको है बिकॉज जब भी मार्केट ऊपर जाता है देयर इज अ ग्रीड कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जब मार्केट गिरता है तो देयर इज अ फियर कि अभी बेचूंगा तो शायद ऊपर जाएगा। तो अपन जब मार्केट गिरता है तो अपन होल्ड करते हैं, एंड ऊपर जाते हैं तो भी अपन होल्ड करते हैं, है ना। तो फियर एंड ग्रिड में हम सब फंसे। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि इज दिस राइट टाइम टू क्विट द और एग्जिट द पर्टिकुलर स्टॉक और एग्जिट द पोजीशन। तो आइए डिटेल में जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है एंड हमारे चैनल को फॉलो करना है। आई नो आप करने वाले हो, बट मेरा काम है आपको हर वीडियो में बताना। चलिए, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग या फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला कि कितने समय तक अपने होल्ड करना चाहिए। ये काफी चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, मार्केट सिचुएशन आपको समझना है। सेकंड, आपके फाइनेंशियल गोल, करेक्ट ना। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मार्केट सिचुएशन, आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, ठीक है। एंड इफ इज देयर एनी इमरजेंसी, क्योंकि काफी बार हम इमरजेंसी में स्टॉक बेच देते हैं तो उसमें कोई चॉइस नहीं रहता है। सो अभी अपन बात करेंगे नॉर्मल टू सिचुएशंस की, कि मार्केट की सिचुएशन और मेरा फाइनेंशियल ग्रो में कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो एंड स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, आज आपने स्टॉक लिया, वो कल 100 का 200 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो एक दिन में भी अचीव हो सकता है कुछ स्टॉक में, एंड कुछ स्टॉक में 10 साल में भी अचीव नहीं होता है। बोले ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ? हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना कौन से स्टॉक में ऐसा हुआ है कि आपने इन्वेस्ट किया था, 2 साल में इतना होगा और 2 दिन में हो गया। तो ये सरप्राइजेस भी स्टॉक मार्केट में आते रहते हैं, इसलिए ना कॉमन मैन काफी कंफ्यूज होता है कि एग्जैक्टली मैं क्या कब एग्जिट करूं, कुछ तो बताओ। तो करेक्ट ना। तो ऐसा तो कुछ स्टॉक 10 साल में भी परफॉर्म नहीं करते हैं, कुछ स्टॉक 10 मिनट में परफॉर्म कर जाते हैं, है ना। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने स्टॉक कब खरीदा है। इसलिए मैं काफी बोलता हूँ कि सही प्राइस पे स्टॉक खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टाइम नहीं बोल रहा, नो वन कैन टाइम द मार्केट, ये प्रूवन है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, सही प्राइस पे अगर आपने स्टॉक लिया ना तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ गेन। तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक एंड बाइंग एट द राइट प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, आपका फाइनेंशियल गोल एंड मार्केटिंग, मतलब मार्केट का सिचुएशन, ये सभी पे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप एक मेरा अंदाजा दिया, मैं बहुत वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी 25% प्रॉफिट होता है आपने उसको बुक करके किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दिस इज द आइडियल टाइम बिकॉज 25% आर वेरी गुड हैंडसम रिटर्न। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर होल्डिंग पीरियड। अगर आप 30 साल तक रखेंगे तो 500% भी हो सकता है ना। सो मैं रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अपन में बात कर रहे हैं कब एग्जिट करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 25% प्रॉफिट हुआ है तो उतना प्रॉफिट बुक करके आप किसी और स्टॉक में लगा सकते हैं ताकि रिस्क भी कम हो जाता है। ये एक अप्रोच है, मैं आपको ऑप्शन देने वाला, चॉइस आपका है। तो जो शॉर्ट ज्यादा लंबे तक समय नहीं रखना सकते शेयर्स, उनको डर लगता है कि आगे क्या होगा पता नहीं, तो इफ यू गेट 25% दिस आर हैंडसम रिटर्न, आप उसको बेच सकते हैं। फिर बाद में ये मत सोचना कि यार वो तो बढ़ गया, और वो तभी बेचना है जब आपके कोई सामने अपॉर्चुनिटी है, तो प्रॉफिट उसमें इन्वेस्ट करना है ताकि आपका रिस्क भी कम होता है और आपका पैसा शेयर मार्केट में वापस इन्वेस्ट होता है। इसलिए काफी बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मार्केट का जो मूवमेंट होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, आपको उसके सभी के बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। जैसे मैंने स्टॉक लिया और प्राइस नीचे गया, अभी इमीडिएटली बेचना नुकसान होगा, बाद में ऊपर भी जाएगा, तो मार्केट ऐसे ऐसे चलता है। तो ओवरऑल आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है तो अपने को और खरीदना है, तो आपका प्राइस कम होता है एंड लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बट नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हाट इज लॉन्ग टर्म, ये भी डिफाइन करना मुश्किल है। बट आप बोल सकते हैं कि 5 साल से ज्यादा अगर अपने को होल्ड करना है तो अच्छी बात है। 3 to 5 years इज वेरी गुड पीरियड, मोर देन 10 एक्सलेंट, करेक्ट ना। सो एंड काफी बार ऐसा भी होता है कि शॉर्ट रन में पैसा मिल गया अपने को, लॉन्ग रन में वो स्टॉक परफॉर्म नहीं किया। इसलिए हर बार लॉन्ग टर्म पोजीशन पे आपको थोड़ा सोच के काम करना है। जहां पे अगर प्रॉफिट 300-400% है तो अपने उसको एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में डालना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप लॉन्ग टर्म रहो बट कीप ऑन चेंजिंग द स्टॉक्स, क्योंकि आज जो मल्टीबायर है वो कल फ्रॉड भी हो गया तो डायरेक्ट प्राइस जीरो होता है, ऐसा अपन ने देखा। इसलिए अभी देखो एग्जाम्पल निफ्टी का दिया है। कोविड में मार्च 20 में निफ्टी 7,500 पे आ गया था, एंड आज निफ्टी की आप सबको पता है 3 गुना हो गया ऑलमोस्ट।
मतलब कितना 2020 से 2004 साल में 3 गुना हो गया। इमेजिन द आपने अगर 1 लाख रुपए लगा रहे तो कितना होता आज? तो 3 साल में 3 गुना हो गया वो। सही, तो ऐसा इसके रिटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल है। तो या तो आपको 2 पैरामीटर पे डिसीजन लेना है कि इफ आई अर्न 50% आई एग्जिट या आई कीप इट फॉर 10 इयर्स। ऐसा कुछ तो एक क्राइटेरिया फिक्स करके चलना पड़ेगा। दोनों पकड़ के मुश्किल होगा। फिर कभी रिटर्न्स मिलेंगे तो टाइमिंग ज्यादा होगा, कभी टाइम ज्यादा होगा तो रिटर्न नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको इसमें बैलेंस रखना है कि मेरा फोकस रिटर्न पे होना चाहिए या होराइजन पे। अभी और एक क्वेश्चन है सर, लॉस मेकिंग स्टॉक होल्ड करने चाहिए कि नहीं? उसके बड़े मतलब बहुत सारे आंसर्स अलग अलग है। सी, जो स्टॉक लॉस मूविंग है, मैंने लॉस हुआ है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको चेक करना है ये लॉस में क्यों है। अगर कंपनी में फ्रॉड हुआ है तो भाई बेच दो, होल्ड करके क्या करोगे? वो और नीचे जाएगा। सत्यम का हुआ था ना, लोअर सर्किट लगा था, 450 का स्टॉक, आई थिंक वो 2 डिजिट में आ चुका था एंड बाद में लोअर सर्किट लग गया उसके ऊपर। तो वैसे होता है तो नहीं रखना है। लेकिन आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है कंपनी में, बिजनेस कम हुआ है ड्यू टू कॉम्पिटिशन, तो फिर वो ओवरकम हो सकता है, बट उसके लिए आपको चेक करना है मैनेजमेंट कैसा है। अगर मैनेजमेंट खराब है तो फिर वो भी नहीं होने वाला है, तो भी बेचना है। या किसी गवर्नमेंट के पॉलिसी का उस पर एडवर्स इंपैक्ट हुआ है एंड जिसके से प्राइस कम हुआ है, तो अगर आपको लगता है, तो सिंपल वर्ड्स में आपको लगता है कि लॉस मेकिंग जो है स्टॉक वो आगे जाके अगर अच्छा कर सकता है तो रखो, नहीं तो मत रखो। इमोशंस के साथ जुड़े हुए मत रहो। एंड व्हाट इज द आइडियल होल्डिंग पीरियड? सी, इट डिपेंड्स ऑन योर, आपको पैसा कब चाहिए, है ना। बट मैं बोलता हूँ कि इन जनरल एकदम कम से कम 3 से 5 साल तक आप पैसा रखो, यू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। यू मेक 1-2 साल में ग्रो हो भी सकता है, बट ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ मैं। ऑन एवरेज 3 to 5 मेरे हिसाब से इज गुड पीरियड। ज्यादा है तो अच्छा ही है, बट अगेन अच्छा कब है मैंने बता दिया आपको, कि आप उसको ट्रैक करते रहो, प्रॉफिट बुक करके दूसरे स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते रहो, आपका पोर्टफोलियो एक्सपांड करते रहो, ताकि आपको रिस्क भी आपका डिवाइड हो जाएगा और आपका पैसा अलग अलग सेक्टर में भी हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी आज 5 साल अच्छा परफॉर्म करे वो अगले 10 साल परफॉर्म करे, उसको गारंटी नहीं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरीवन। तब कब कौन सा टेक्नोलॉजी एंड कौन से कंपनी को खत्म कर जाए कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।